ठीक है बच्चों, गुड मॉर्निंग एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेल इन योर लाइफ। आज हम लोग डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम एंड आउटपुट को पढ़ रहे हैं। ये टॉपिक लास्ट टॉपिक में हम लोगों ने एमपीसी, एमपीएस, एपीसी, एपीएस के बारे में पढ़ा था और फिर अब ये वाला टॉपिक चालू होता है। एडी इक्वल टू एएस अप्रोच और आई इक्वल टू एस अप्रोच। डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम एंड आउटपुट एक टॉपिक है जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिससे आप ये पता लगाते हैं कि इकोनॉमी में कहाँ किस लेवल की जो इनकम है वो अच्छी इनकम बोली जाएगी। अच्छी मतलब इक्विलिब्रियम इनकम, ठीक है ना, और कितना प्रोडक्शन करना चाहिए वो आउटपुट होता है। तो इसको इसको क्या कहते हैं, पता करने के लिए दो मेथड निकाले गए, दो अप्रोचेस निकाले गई। पहली अप्रोच है एडी इक्वल टू एएस, ठीक है ना बेटा, एडी इक्वल टू एएस अप्रोच। और हम लास्ट क्लासेस में पढ़ते हुए आ रहे हैं कि एडी का मतलब होता है सी प्लस आई बार, सी प्लस आई बार ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट इक्वल टू सी प्लस सेविंग। अगर आप देखेंगे तो सी से सी कट गया, अभी बचा क्या, ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू सेविंग। ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू सेविंग। तो दो अप्रोच हो गई, एडी एएस अप्रोच और दूसरी है आई इक्वल टू एस अप्रोच। सबसे पहले एडी एएस अप्रोच के बारे में हम पढ़ते हैं। हेडिंग लिखेंगे एडी एएस अप्रोच। एडी AS approach। ADAS अप्रोच, इस अप्रोच में हम इक्विलिब्रियम लेवल को पढ़ेंगे। उससे पहले हमें डायग्राम पता होना चाहिए। स्क्रीन पे देखते हैं, हम डायग्राम बनाते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। इफ़ यू लुक टू द स्क्रीन बेटा, ये आपका AD और AS इधर आता है, आउटपुट इधर आता है। शांत, काम समझना। अगर आपको पूछूं कि एएस का दूसरा नाम क्या होता है बेटा, एएस का दूसरा नाम क्या होता है बेटा? अगर हम एग्रीगेट सप्लाई की अगर हम ग्राफ करें तो हमने लास्ट क्लासेस में पढ़ा रखा कि एग्रीगेट सप्लाई एक 45 डिग्री की स्ट्रेट लाइन होती है। ये हो गई एएस, जो कि इनकम के बराबर भी होती है। दूसरा, एग्रीगेट डिमांड जीरो से अबव चालू होता है। वजह क्या है? बिकॉज ज़ीरो लेवल ऑफ इनकम पे कंजम्पशन कुछ ना कुछ पॉजिटिव होता है। तो जैसे जैसे इनकम बढ़ती है, कंजम्पशन बढ़ता है, उसी वजह से एग्रीगेट डिमांड भी बढ़ना चालू हो जाती है। एग्रीगेट डिमांड का कुछ ग्राफ ऐसे होता है, ए डी इक्वल टू वॉट, सी प्लस आई बार। इस पॉइंट को बोलते हैं हम ई, जिसको हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट। क्या बोलते हैं हम? इक्विलिब्रियम। और इस पॉइंट पे जो आउटपुट बन रहा होता है उसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट। क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट। क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट। मतलब हम चाहते हैं कि इतना ही आउटपुट बनना चाहिए क्योंकि इक्विलिब्रियम वहाँ पे आ रहा है। इससे ज़्यादा, इससे कम नहीं बनना चाहिए। इससे ज़्यादा और इससे कम बनेगा तो उसके कुछ ना कुछ डिसएडवांटेजेस होंगे, उसको भी हम पढ़ेंगे। ADAS का ग्राफ ऐसे होता है, पॉइंट जिस पर टकराता है उसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम। AS इज इक्वल टू वाई, AD इज इक्वल टू सी प्लस आई। नाउ ये केवल इतना सा ही 6 मार्क्स के लिए लिखने के लिए आ जाएगा। अब लिखना चालू करते हैं हम लोग। वी नो दैट एग्रीगेट सप्लाई स्टार्ट्स फ्रॉम जीरो, which is a 45 degree straight line. Also known as income. हमें मालूम है कि एएस की लाइन एक 45 डिग्री स्ट्रेट लाइन होती है। कैसे मालूम है? लास्ट क्लासेस में पढ़ते हुए हैं। टीचर ये नहीं पूछेगा कि भाई ये क्यों है। फिर हम ये बताते हैं कि इस लाइन को हम इनकम भी बोलते हैं। ये भी लास्ट क्लासेस में बताया गया। एग्रीगेट डिमांड
स्टार्ट अबव फ्रॉम ज़ीरो। एग्रीगेट डिमांड ज़ीरो से ऊपर चालू होता है जब इनकम ज़ीरो होती है, एट ज़ीरो लेवल ऑफ इनकम। बिकॉज ऑफ positive consumption and investment, because of positive consumption and investment. AD equal to C plus I bar. As the income rise, aggregate demand rise, because as income rise, consumption rise. जैसे जैसे इनकम बढ़ती है वैसे वैसे एग्रीगेट डिमांड बढ़ता है। क्यों? क्योंकि एग्रीगेट डिमांड बनता किससे है? सी और आई से। और जैसे जैसे इनकम बढ़ती है वैसे वैसे कंजम्पशन भी बढ़ता है, तो एग्रीगेट डिमांड का बढ़ना लाजमी है बिकॉज ऑफ कंजम्पशन। एज द इनकम as income rise, consumption rise. AD equal to C, sorry, इतना लिख लिया। एग्रीगेट डिमांड इंटरसेक्ट एग्रीगेट सप्लाई एट पॉइंट E, which is known as equilibrium level of income. Which is known as equilibrium level of income. And the quantity produced at equilibrium is known as QE, equilibrium quantity. ये पूरा एक इतना यहाँ से लेके यहाँ तक आप करेंगे तो आपको 6 मार्क्स मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहेंगे, ठीक है ना। पूरा क्या ये 6 मार्क्स के लिए काफ़ी है या कम लग रहा है आप लोगों को, ये आप बता सकते हैं कुछ? व्हाट डू यू थिंक, इज़ इट सफिशिएंट और नॉट? हाँ या ना? तो जो मैंने, चलिए बच्चों, जो मैंने एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ उसको समझते हैं हम। एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई का कर्व बनाया जहाँ पे ये पॉइंट आया, इसको इक्विलिब्रियम पॉइंट बोला। ये इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम है और इसी पॉइंट पे जो आउटपुट बन रहा है QE, इसको इक्विलिब्रियम क्वांटिटी बोली, ये चाहते थे। बट सडनली किसी को जब से मैंने इसको पढ़ाया तो मुझसे एक बच्चे ने पूछा कि ये वाले इक्विलिब्रियम भैया यहाँ क्यों, यहीं पे क्यों, यहाँ क्यों नहीं? आपने तो एक पॉइंट चुन लिया, आपने इक्विलिब्रियम लिया, आप इस जगह पे क्यों नहीं ले पा रहे हो? तो मैंने इस पॉइंट से पूछा, बेटा इस जगह पे जो ये मैंने लाइन खींची हुई है, आप ये पूछ रहे हो कि यहाँ पे इक्विलिब्रियम क्यों नहीं है, क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड क्या है? फिर एक बच्चे ने मुझसे पूछा कि भैया ये यहीं क्यों, इससे पहले क्यों नहीं? तो मैंने उस बच्चे से पूछा क्या ये बता सकते हो कि इससे पहले एग्रीगेट डिमांड और जो एग्रीगेट सप्लाई है उसमें बड़ा कौन है? डिमांड बड़ी है और सप्लाई छोटी ना। तो फिर मैंने कहा क्यों नहीं, आपकी बात को हम सुनेंगे और लिखेंगे और क्वेश्चन बनाएंगे। क्वेश्चन, व्हाट हैपन व्हेन AD is greater than
AS। जब एग्रीगेट डिमांड बड़ी होगी एग्रीगेट सप्लाई से तो क्या होगा? एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से बड़ी होगी तो क्या होगा? अब हम इसको समझते हैं, इस चार्ट के थ्रू समझने की कोशिश करिएगा। पूरी एक चेन है उसको समझिए। आप बोल रहे हो यहाँ पे क्यों नहीं है ये, ठीक है ना? इस पॉइंट से पहले क्यों इक्विलिब्रियम नहीं माना भैया, इस पॉइंट पे ही क्यों इक्विलिब्रियम माना? तो मैंने बोला कि ये पॉइंट में बेटा ये AD है और ये AS है और AD इज़ ग्रेटर देन AS। अभी क्वांटिटी कितनी बन रही है बेटा? यहाँ से लेके यहाँ तक बन रही है ना, है ना? इतनी बन रही है ना क्वांटिटी, यहाँ से लेके यहाँ तक बन रही है और लोग डिमांड ज़्यादा कर रहे हैं तो क्या होगा? सब चीज़ अब देखेंगे। यहाँ पे एक चेन बनाऊंगा, उस चेन को बहुत प्यार से समझना, बहुत अच्छे से आएगा। एग्रीगेट डिमांड बड़ी है और एग्रीगेट सप्लाई उससे थोड़ी सी कम है, तो बाज़ार में क्या होगा? अफरा तफरी होगी नहीं होगी? लोग डिमांड ज़्यादा कर रहे हैं, लोग सामान ज़्यादा खरीद रहे हैं, पर बेचने के लिए सामान नहीं है। जब बेचने के लिए सामान नहीं है हमारे पास में, तो इस टाइम पे जो व्यापारी इंसान, जो प्रोड्यूसर होगा, वो क्या सोचेगा? यार ये तो बड़ी अच्छी सिचुएशन है, बेकार सिचुएशन है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ना। वो सोचेगा और बनाओ, क्या करो? और बनाओ। तो वो प्रोडक्शन को क्या करेगा? केवल वो ही नहीं, सारे करेंगे और कुछ नए खिलाड़ी भी आ जाएंगे। अरे यार इनका माल बड़ा जल्दी बिक जाता है, यही धंधा करेंगे हम तो। ऐसा होता है ना, दूसरे को देख के दूसरा का धंधा करता है। एक जगह पे आप देखोगे कि एक खाने की स्टॉल लग जाती है और उसकी सेल हो जाती है, तो उसके आसपास कितनी सारी स्टॉल्स आ जाती हैं। लुक एट व्हाट, क्या कहते हैं, हमारा SBI, अलीगढ़ में SBI के सामने टिक्की मिलती थी बस, फिर मूंगी दाल का चीरा बिकना चालू हो गया, देन चाल दो थी, और अब तो पूरा का पूरा बुफे सिस्टम है। आपका कुछ भी खाया था, चाइनीज़ से लेकर साउथ इंडियन तक आपको मिल जाएगा। सेम गोज़ विद द OLF, आवर लेडी फातिमा पे। तो यानी जब प्रॉफिट दिखता है तो लोग प्रोडक्शन चालू कर देते हैं। अब प्रोडक्शन चालू होगा, अब प्रोडक्शन को चालू करने के लिए मेरे को किन की ज़रूरत पड़ेगी? लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। तो एम्प्लॉयमेंट क्या होगा बेटा? बढ़ेगा। अब ये प्रोडक्शन चालू होने से AS बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ेगा ना। तो हम पहले यहाँ थे AS में, यहाँ थे, हम बढ़ना चालू कर देंगे ना। बढ़ रहे हैं, पर एग्रीगेट डिमांड कहाँ पे अभी? यहीं पे है। पर जैसे ही एम्प्लॉयमेंट होगा तो इनकी क्या हो जाएगी? सैलरी इनको क्या बढ़ेगी, मिलेगी? बढ़ जाएगी। क्या बढ़ जाएगी? इनकी सैलरी को हम इकोनॉमिक्स में क्या बोलेंगे? इनकम इनकी बढ़ेगी। यानी इनकम किसकी बढ़ रही है? नेशनल इनकम बढ़ रही है। क्या बढ़ रही है? और जब नेशनल इनकम बढ़ रही है, जब इनके पास पैसा आ जाएगा तो ये पैसा क्या करेंगे? बचाएंगे या खर्च भी करेंगे? खर्च करेंगे। तो एग्रीगेट डिमांड का क्या होगा? ये भी बढ़ना चालू होगी। देखो ये भी बढ़ना चालू हो जाते हैं, यहाँ से। फिर दोनों क्या करेंगे? एक जगह पे आके इंटरसेक्ट कर देंगे, दोबारा इक्विलिब्रियम पे बैठ गए। तो हमने बोला कि भाई ये इक्विलिब्रियम तुम माने नहीं, तुम यहाँ ही पे आ गए कि यहाँ पे इक्विलिब्रियम करो। मैंने कहा यहाँ पे भी हम इक्विलिब्रियम कर देंगे, बट उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा? वो दोबारा से आगे बढ़ जाएंगे। समझ में आ गया? दोबारा से आगे बढ़ जाएंगे। जो आउटपुट यहाँ तक बना रहे थे, इस प्रोडक्शन की वजह से आउटपुट भी बढ़ जाएगा। वो Q0 से कहाँ तक पहुँच जाएगा? QE तक या Q1 तक, जो भी नाम देना चाहते हो। यानी पहले भी मैं बोला था ये इक्विलिब्रियम आउटपुट है, तब तुम माने नहीं, तुम कह रहे थे ये वाला मानो। मैंने कहा मान तो लिया, फिर भी तुम आगे बढ़ गए। समझ में आ गया? तो यही एक ही पॉइंट है इक्विलिब्रियम का, इसके अलावा कोई और पॉइंट इक्विलिब्रियम का नहीं है। अब इसी बात को मैं लेस लैंग्वेज में लिखवाऊंगा और समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है ना? लिखना चालू कर दे बेटा। एग्रीगेट डिमांड इज ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई बिफोर इक्विलिब्रियम। एग्रीगेट डिमांड इज ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई बिफोर equilibrium, which means demand is more and supply is less. ठीक है ना? डिमांड इज मोर एंड सप्लाई इज लेस. To fulfill the supply
To fulfill the demand, producer will start producing more goods. To produce more goods, producer will employ more labor. Labor will get more salary and wages, which will increase the national income because of which both supply and demand will increase and output will increase from Q0 to QE, and aggregate demand will intersect AS, which will be a equilibrium. समझ में आ गया? इक्विलिब्रियम पॉइंट से पहले क्या बातें हुई थी, फिर वो इक्विलिब्रियम पॉइंट क्यों बन गया, वो यहाँ पे मैंने आपको लिखवा दिया. समझ लें, देख लें, एक बार पढ़ लें. चलिए बच्चों लिखें. सेकंड क्वेश्चन. What happen when aggregate demand is lesser than aggregate supply? ये इक्विलिब्रियम पॉइंट था, ये इक्विलिब्रियम क्वांटिटी थी. किसी बच्चे ने को उन्होंने बोला कि इधर क्यों नहीं था, तो मैंने समझा दिया. अब कोई और बच्चा आता बोलता है इधर क्यों नहीं है भैया, इधर बताओ इक्विलिब्रियम इधर क्यों नहीं है, तो मैंने कहा इसका भी बता देते हैं. इस पॉइंट पे एग्रीगेट सप्लाई ज़्यादा और एग्रीगेट डिमांड कम है, तो क्या होगा प्लीज़ इसको देखे तो. दिस सिचुएशन विल अकर आफ्टर इक्विलिब्रियम. This situation will occur after equilibrium, which means supply is more, demand is less, because of which there will be pile up of stock. पाइल अप ऑफ स्टॉक का मतलब स्टॉक बढ़ जाएगा. जब बिकेगा नहीं तो स्टॉक बढ़ेगा ही बढ़ेगा गोडाउन में. because of which there will be pile up of the stock. Producer क्या करेगा? Producer will stop producing goods, which will decrease the output
which will decrease the output. There will be अनएम्प्लॉयमेंट होगी ना, जब कुछ बनेगा ही नहीं तो क्या होगा, सब नौकरों को या जितने भी एम्प्लॉयज उनको निकाल दिया जाएगा. देयर विल बी अनएम्प्लॉयमेंट कहाँ पे, इन द नेशन. हेंस नेशनल इनकम को क्या होगा, बढ़ जाएगी कम हो जाएगी, नेशनल इनकम विल डिक्रीज. People will spend less, which will decrease the aggregate demand, and aggregate demand will intersect, किसको intersect कर जाएगी वो, AS, and output will decrease from Q0 to QE. Q0 to QE. समझ में आ गया, क्लियर. चलिए बच्चों, अब इक्विलिब्रियम पढ़ लिया. अब इक्विलिब्रियम दूसरे तरीके से भी पढ़ते हैं, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच. सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच. S इक्वल टू I. ठीक है ना, S इक्वल टू. इसके लिए अगर इसमें आता है तो आप ये जरूर समझाइएगा कि AD इज इक्वल टू AS होता है. AD का फॉर्मूला होता है C प्लस I ऑटोनोमस इक्वल टू C प्लस S. C से C कट गया तो I इक्वल टू S बचा. ठीक है ना, ये लिख के आ जाओगे तो मार्क्स मिल जाएंगे अच्छे से. और चलिए, अगर सेविंग और इन्वेस्टमेंट के बारे में पूछ रहे हैं तो इनका ग्राफ बनाएंगे. कितने बच्चों को ये बताए कि सेविंग कहाँ से चालू होती है? नेगेटिव से. वेरी गुड श्लोक. नेगेटिव में कहाँ से? -20 नहीं होता, माइनस से चालू होती है. पर कहाँ से? ओरिजिन से चालू, मतलब इस वाली लाइन से चालू होगी, कुछ इस वाले पॉइंट से. फिर वो टकरा जाएगी किस पे? इधर. और फिर इसके ऊपर वो बढ़ती रहेगी. सच बात है ये. इन तीनों पॉइंटों को अगर मैं जोड़ता हूँ तो कुछ ये मेरा सेविंग ग्राफ आया ना. ठीक है, कौन सा ग्राफ आया ये? सेविंग ग्राफ. ठीक है, इस पॉइंट पे वो टच कर गए. ठीक है. इन्वेस्टमेंट का ग्राफ कैसा होता है? नहीं, कभी भी इन्वेस्टमेंट जीरो से चालू नहीं होता. वो भी पॉजिटिव होता क्योंकि वो कांस्टेंट होता, पॉजिटिव रहता. वो कुछ इधर से चालू होता होगा और वो एक स्ट्रेट लाइन बनाता है.
इसको हम ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट भी बोलते हैं, ठीक है ना। ये इन्वेस्टमेंट है और ये सेविंग है। अब मुझे ना 2 पॉइंट दिखाई दे रहे हैं, एक तो ये वाला F और एक दिखाई दे रहा है E। कितने बच्चों को मालूम है कि ये F पॉइंट कौन सा पॉइंट है? यस, यहाँ पे सेविंग, पर कहाँ होती है जीरो? उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? वेरी गुड, ब्रेक इवन। इस ब्रेक इवन पॉइंट की एक और खासियत है, कोई और बता सके तो? यहाँ इनकम किसी के बराबर होती है। वेरी गुड, कंजम्पशन के बराबर। अब जैसे ही इस पॉइंट से नीचे आते हैं तो यहाँ क्या रहती है? नेगेटिव, और ऊपर आते हैं तो क्या होती है? और ये पॉइंट पहली बार पढ़ रहे हैं जहाँ एस आई से टकराए, इस पॉइंट को बोलते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट। क्या बोलते हैं हम लोग? इक्विलिब्रियम पॉइंट। और इस पॉइंट के नीचे जितना भी आउटपुट बन रहा है उसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम आउटपुट। क्या बोलते हैं हम? इक्विलिब्रियम आउटपुट। यहाँ पे S इज इक्वल टू क्या होता है? I। प्लीज़ जो भी डिटेल्स लिखी हुई हैं उसको बना लें। चलिए बच्चों, इसका एक्सप्लेनेशन को देखते हैं हम लोग। वी नो दैट इन्वेस्टमेंट is a horizontal straight line because of, किस वजह से horizontal straight line? very good, because of investment। and saving कहाँ से चालू होती है? स्टार्ट फ्रॉम नेगेटिव, ऑरिजिन मतलब लाइन का नेगेटिव। और ये नेगेटिव से क्यों चालू होती है? बिकॉज ऑफ, कौन बताएगा? ऑटोनॉमस कंजम्पशन। और जैसे जैसे इनकम बढ़ती है क्या होता है? एज इनकम राइज, सेविंग ऑल्सो राइज, बिकम्स क्या क्या हो जाती है फिर वो बढ़ने के बाद? जीरो होती है। दैट पॉइंट इज नोन एज, कौन सा पॉइंट? BEP। विच इज डिनोटेड बाय, किससे डिनोट किया गया हमने इसको? आफ्टर BEP क्या होता है? आफ्टर BEP सेविंग किससे टकराती है? पॉजिटिव हो जाती है। किससे टकराती है? सेविंग इंटरसेक्ट किससे? कौन से इन्वेस्टमेंट? व्हाट इज ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट? जो चेंज नहीं होते। दैट पॉइंट इज नोन एज, that point is known as equilibrium point। denoted by E, and the output is known as, कौन सा आउटपुट बोलते हैं बेटा उसको? इक्विलिब्रियम आउटपुट। denoted by QE। समझ में आ गया?
थक गए? चलो, अब किसी बच्चे ने मुझसे पूछा कि भैया इक्विलिब्रियम इधर ही क्यों, इसके पहले क्यों नहीं और इसके बाद क्यों नहीं? बच्चों ने पूछा कि भैया इक्विलिब्रियम इधर ही क्यों, इससे पहले क्यों नहीं और इसके बाद क्यों नहीं? तो मैंने बोला इस सवाल का जवाब मैं अगली क्लास में दूंगा। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, थैंक यू एवरीवन। आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है।